बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 रेडी। डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 5 की, इज अ सेट्स। और सेट्स एंड फंक्शंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें जो डेफिनेशंस, जो पॉसिबल डेफिनेशंस हैं, वो तमाम के तमाम आपने जल्दी जल्दी से नोट्स बना लें अपने लिए, इस साल के लिए और नेक्स्ट ईयर्स भी। अगर आपके कजन्स, सिबलिंग्स, जो भी आपके नियर और डियर्स हैं, उन तमाम के लिए आपने एक नोट्स बना लें और ताकि आप उनको प्रोवाइड कर सकें। तो लिहाजा आप आते हैं जनाब डेफिनेशंस की तरफ से। जोन जोन सी डेफिनेशंस बहुत अहम है, इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उसमें मैं आप स्टेरिक लगाऊंगा। फर्स्ट है डिफाइन द सेट। स्टेट सबसे पहली बात बड़ी अच्छी और बेहतरीन है। इट इज अ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है सेट। तो सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि मैं भी यही समझू, आप लोग भी ये समझे, जैसे कि एक डिजिट्स है 1 2 3, यहां भी यही कुछ, और किसी और कंट्रीज में भी वही है। लेकिन अगर वो कहें जी आप के द स्मार्ट प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम, तो उसमें मेरा और आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ, वाजिया भी आप कह सकते हो। अब उसमें यह है कि कोई भी ऐसा डिजिट जो है या जो है वो रिपीट नहीं करना। कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, उसे हम सेट कहते हैं, और उसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। और ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आपने पैरेंथेसिस में से क्लोज करना है, और ये इसका नोटेशंस आ गई। इसे हम रोस्टर नोटेशंस भी और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। नाउ सेकंड, डिफाइन सबसेट। सब ऑब्वियसली इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसे आप जज कर सकते हो। सेट ए इज सेट टू बी आ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो कि सब सेट कहलाता है सेट बी का, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सेट बी। एग्जाम्पल देख लें। फर्ज करें हमारे पास सेट जो है बी जो है वो 1 2 3 है, और ए जो है 1 और 2 है। क्योंकि सबसेट की बात है तो सबसेट पहले मौजूद है, इसके देखें तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो इसमें है। तो जिस सेट में एलिमेंट लिए जाते हैं, डेट इज सेट टू बी अ सबसेट, और जो अपने सेट्स को दे रहा होता है, डेट इज सेट टू बी अ सुपरसेट। नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट इन अ सेट बिल्डर्स नोटेशंस? इन अ सेट वी कैन राइट एज अ सेट ए। आप इसको इस तरह लिखेंगे, आप x, whereas x is a natural number less than 4। अगर मैं इसी को लूं नेचुरल नंबर लेस देन 4, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशंस कहेंगे। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो इसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। हाउ डू यू राइट अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि इसी को लिखने का अंदाज जो है वो ये भी है। तो इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इट इज अ टेबुलर फॉर्म नंबर 1, number second, set builder form and descriptive form. Define union of a two sets. Then this one is important. अब आप इसे भी कह लें, और सबसेट को भी मेरा ख्याल 4 और 5 टाइम्स सबसेट्स आया हुआ। डिफाइन यूनियन ऑफ ए टू सेट्स। यूनियन उसे कहते हैं, उसकी जो नोटेशन है उसे हम कप का नाम देते हैं, और उसमें एलिमेंट जो है वो अगर आपको याद हो तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिए जाते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट होने चाहिए। The set of containing elements which either belong to set A or set B। सिंपल, या A के एलिमेंट हो या सेट B का एलिमेंट हो, वो यूनियन में लिए जाते हैं। इसको अब लिखने का ये भी अंदाज है, A कप B, X whereas X belongs to A, या X belongs to B और X belongs to B, या आप ये लिख लो या मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लें। डिफाइन इंटरसेक्शंस ऑफ ए टू सेट। अब इंटरसेक्शंस में ये है कि ए सेट में भी हो एंड बी सेट का भी एलिमेंट हो, जिसे हम आम लैंग्वेज में हम एज कॉमन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बस उनमें और इस डेफिनेशन में फर्क क्या है देखें। द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ बोथ सेट, कॉमन एलिमेंट्स। अब इसको इसमें कैसे लिखेंगे ये देखें, x whereas x belongs to A and this one is the notation of and x belongs to B। A और B दोनों में होना इसका जरूरी है, और यूनियन में दोनों में से किसी एक में होना जरूरी था। नेक्स्ट पेज पे, डिफाइन डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी
विच डज नॉट कंटेन इन अ सेट ए। बी के वो तमाम एलिमेंट, अगर हम दो सेटों के दरमियान जो है डिफरेंस लेते हैं, तो अगर मैं बी माइनस ए लूं तो उसी के मुताबिक हमने इसको डिफाइन किया है कि बी माइनस ए का मतलब यही है कि तमाम एलिमेंट जो है वो सेट बी में तो हो लेकिन वो ए में मौजूद ना हो। इसे आप इसी तरह लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स है। नंबर नेक्स्ट, एक अच्छा और बेहतरीन डेफिनेशन इसमें ये है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये और सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट्स में थोड़ा सा फर्क है। अब उसमें दोनों सेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। देखें, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यू स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सेट, ये लोग एस भी लेते हैं, कैपिटल एस, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ए में तो मौजूद, यू में तो मौजूद हो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, लेकिन ए सेट में मौजूद ना हो, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसे हम इस तरह नोटेशंस में लेके आते हैं, ए सी, ऊपर छोटा सा सी डालते हैं, स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट, या बार भी लगा लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट, डिफाइन द सुपर सेट। एक्चुअली सुपर सेट्स का वही है जहां यहां हमने सबसेट्स को लेके आए। अब देखें, सेट ए इज सेट टू बी अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। ए बी का सुपर सेट कहलाता है, इसका मतलब है ए के एलिमेंट ज्यादा होंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तमाम के तमाम एलिमेंट तो सेट बी में है, आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, वो ए के सेट बी एलिमेंट्स पाए जाए, उसको हम कुछ इस तरह के, ए और all the elements of a B set is contained in the A, therefore A is said to be a superset। तो ये डेफिनेशन हम यहां तक पहुंच चुके, मेरा ख्याल है साथ साथ आप याद भी करते जाओगे। इसमें कोई भी ऐसी खामी नहीं है, कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसमें मैं एग्जांपल्स ना, इसमें एग्जांपल्स कोट करने की जहां जरूरत होती है वो एग्जांपल कोट की जाती है, जहां एग्जांपल्स नहीं देनी आपने नहीं देनी। जी बस, लेकिन एक काम जरूर करना है, प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेरों लाइक कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह करेंगे तो ये तमाम आप ही लोगों के लिए है, आपके नोट्स बने तैयार हो रहे हैं, इसी सीक्वेंस को आपने मेंटेन भी रखना है। और लाइक तो मैंने पहले भी कह दिया। नेक्स्ट पे चले, यस, नेक्स्ट पे आ गया, डिफाइन द यूनिवर्सल सेट। अब देखें, कोई ऐसा ऐसा वर्डिंग्स हैं जिसमें सुपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इन दोनों को इन केस ऑफ क्योंकि लॉजिकल पार्ट्स आने की कोशिश हो रही है, करने की कोशिश हो रही है, जो जो से वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरी कोशिश यही है उस चैप्टर्स में उन्हीं को डिफाइन किया भी जाए। नाउ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स, तमाम सेट्स के एलिमेंट इसमें शामिल हो और इसके अपने भी एलिमेंट्स शामिल हो, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी सेट आप बनाने चाह रहे हो, जितने भी सेट, उन तमाम के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लें, और उससे भी ज्यादा एक एलिमेंट्स, एक दो तीन चार जितने भी एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, वो तमाम का एक बड़ा सेट बन जाएगा। उस सेट को हम सुपर सेट का, उसके सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। और नॉर्मली यूनिवर्सल सेट जो है, आम जो आपके लेवल पे है, वो नेचुरल नंबर लिया जा रहा है, इसको हम कैपिटल यू से। अब इसमें यू और ये कप में फर्क है, इसमें वो देखो हल्का सा ऊपर से मैंने इसे कट किया हुआ। इट्स अगेन आ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डेफिनेशन, स्टेट डी मॉर्गन लॉस। इसको आपने सिर्फ इस तरह लिखना है, डिमॉर्गन्स क्या है, फॉर टू, बड़ा अच्छा मैथमेटिशियंस हैं ऑब्वियसली, इसमें आपने कई इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आता है लाजमी, और इस दफा भी चांस है इसका। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, इसमें ये का होगा, ए कप बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट, या इसको कप और कैप इंटरचेंज किया जाए, ये कैप आ गई, यहां कप आ गया, और इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। तो आप इनमें दोनों में डिफरेंस करना है, दोनों को आपने लिखना है, फिर ही इसकी स्टेटमेंट मुकम्मल होगी। नाउ मूव इन द थर्ड्स एंड लास्ट पेज। अब ये वाला हिस्सा जो है, फर्स्ट टू जो है, वो मैंने जो पार्ट बनाए हैं वो सेट्स के हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो फंक्शंस का है। अब फंक्शंस में देखिए, डिफाइन बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी कहते ही दो को हैं, वो जो कंप्यूटर्स वाले भी पढ़ते हैं। if A and B are two non-empty sets, then a non-empty subset AR is contained in a cross B, यानी कि A cross B इसका सुपर सेट होगा,
is called a binary relations of a set A into set B. A इंटू सेट बी का जो बाइनरी रिलेशंस होगा उसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि वो जो बाइनरी रिलेशंस है वो सबसेट होगा इनके कार्डियस प्रोडक्ट का. व्हाट इज अ फंक्शन is again important. If A and B are two non-empty set, then a relation, it's a relation, वो binary relations कुछ इस तरह F A into B set B is called a function. अब उसकी कंडीशन कुछ ये है कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ A होनी चाहिए और every element of a set A is a unique image. अब इसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं. जब आप यहां देखें कि वहां फंक्शंस के बारे में मैंने आपको उसकी काइंड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा प्लीज. एंड लास्ट वन, डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम आम लैंग्वेज में वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस का नाम भी देते हैं. इसमें आप फंक्शन है तो है फंक्शन. अब देखो एक सीक्वेंस देखो मैंने कैसे तैयार किया. अगर मैं बाइनरी रिलेशंस है तो बाइनरी रिलेशंस को हम फंक्शन में गए. अगर हम फंक्शंस की बाइजेक्टिव में बात कर रहे हैं तो उसमें फंक्शंस को आपने स्टार्ट करना है, यानी यहां से आपने अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है. अब फंक्शन एफ ए इंटू बी सेट ए इंटू बी इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव. इसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं. बाइजेक्ट का मतलब है डबल जेक्ट माना. इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, आई एफ नहीं लगाना, आई डबल एफ लिखना है. इट स्टैंड फॉर द इफ एंड ओनली इफ, यानी कन्वर्स भी ट्रू है. इफ वन वन एंड ऑन टू, अगर ये वन वन और ऑन टू हो तो ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन के कहते हैं. हल्के के एग्जांपल दे देनी है आपने. ये वाला हिस्सा जो है वो डोमेन कहलाता है और दिस वन इज सेड टू बी अ कोडोमेन. लेकिन कोडोमेन में वो तमाम एलिमेंट जिस पर फंक्शन या जिस पे वो डोमेन जो है स्ट्राइक करती हो उसे हम रेंज कहते हैं. जिसमें देखें कि जितनी रेंज है उतने ही कोडोमेन है, तो ऐसे को फंक्शंस को हम ऑन टू का नाम देते हैं. लिहाजा डोमेन के तमाम एलिमेंट जो है वो कवर है. फंक्शंस का क्राइटेरिया भी मुकम्मल हो रहा है और बाइजेक्टिव का भी. तो ये तमाम डेफिनेशंस हैं जो प्लीज इसको आपने लाजमी करना है, इसे नोट बना लें. और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है अपने रब का, आपकी रब की जात का, कि इंशाल्लाह इन्हीं में से एक दो पार्ट आएंगे. करने आपने सारे हैं, सब नहीं आ सकते भाई. सब सिर्फ इतना ही आ सकता है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं. स्टे इन टच. अल्लाह हाफिज.